मैं धोला कुआं की साइड से आ रहा था, तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। ये शब्द हैं उस चश्मदीद के जिसने दिल्ली की सड़क पर मौत का वो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा हादसा जिसने एक झटके में भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी की जान ले ली और उनके परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कार की टक्कर की नहीं है, ये कहानी है उस टक्कर के बाद हुए अजीबोगरीब घटनाक्रम की, जिसने अब इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चश्मदीद ने जो बताया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये रविवार की रात थी। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धोला कुआं के पास मेट्रो पिलर नंबर 57 के करीब मौत एक लग्जरी BMW कार की शक्ल में उनका इंतजार कर रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक BMW कार एक महिला चला रही थी। कार की रफ्तार बहुत तेज थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार ने नवजोत सिंह की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक हवा में उछलकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क की दूसरी तरफ एक बस से जा भिड़ी। नवजोत सिंह और उनकी पत्नी लहूलुहान हालत में सड़क पर गिरे पड़े थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हादसे के बाद जो कुछ हुआ वो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। इस हादसे के एक दूसरे चश्मदीद ने, जो उस गाड़ी का ड्राइवर था जिससे पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया, उस इको गाड़ी का ड्राइवर, उसने बताया कि BMW चला रही महिला ने कहा कि जल्दी से आज़ादपुर की तरफ ले चलो, GTB नगर चलो। ये बोला था कि आज़ादपुर की तरफ चलो। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 20 से 25 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। संडे था, रोड खाली थे सर। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जहाँ उनको पता है कि मेरा पेशेंट यहाँ सही हो जाएगा, डॉक्टर्स ऑलरेडी रेडी खड़े थे वहाँ पर, तो इस करके उन्होंने वहाँ का ले गए। अच्छा, वहाँ ले गए जी। तो रास्ते में आप लेकर जा रहे थे जो जिनके घर आप आए हैं? जी जी। ये नवजोत जी हैं, तो इनकी स्थिति कैसी थी? ज़्यादा ख़राब थी? जी बहुत। बातचीत कर रहे नहीं थे नहीं या नहीं, फिर अनकॉन्शियस थे बिल्कुल ही? बहुत ही ज़्यादा, मतलब बातचीत तो कर ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा डैमेज थे। यहाँ तक तो सुनने में लगता है कि BMW चलाने वाली महिला ने घायलों की मदद की, लेकिन असली कहानी और असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। परिवार और बेटे का आरोप है कि मदद के नाम पर उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। उन्हें किसी एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक डिलीवरी वैन में अस्पताल ले जाया गया। और किस अस्पताल में? हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से प्राइवेट नर्सिंग होम टाइप का अस्पताल था, जबकि एम्स और दूसरे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल घटना वाली जगह के आसपास ही थे, मिनटों की दूरी पर। बिटवीन 1 and 1:30 एग्जैक्ट टाइम अभी पता नहीं, बट ये एक्सीडेंट हुआ था। A girl driving a BMW crashed into my parents' motorcycle and उसके बाद फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हियर, बट उनको 20 किलोमीटर दूर, जो 1 घंटा लगा, उनको न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ लेके गया। बहुत ही, इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम। बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। मेरी मम्मी तो जब मैं पहुंचा, मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी वट्टी बांध रहे थे। डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए। एंड ये उन्होंने ही भेजा था, जिन्होंने, द वन हु वाज ड्राइविंग द कार। आपके फादर की डेथ क्या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो गई थी? ही वॉज, हाँ, वहाँ पे जो पता लगा कि ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, बट अगेन कि यूजुअली जिन लोगों ने मतलब बात करी है अभी, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के इंस्टेंटली बाद डेथ इज़ वेरी रेयर, मतलब यूजुअली थोड़ा टाइम होता है। एंड धौला कुआं के पास तो यू हैव एम्स, यू हैव सुपर स्पेशलिटी, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ ले जाते तो शायद बच जाते। ये सवाल तब और भी गहरा हो जाता है जब परिवार ने एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। परिवार को शक है कि जिस न्यू लाइफ अस्पताल में उनके पिता को ले जाया गया, नवजोत सिंह जी को ले जाया गया, वो अस्पताल उसी महिला से लिंक है जो BMW चला रही थी।
या तो वो उसकी शेयर पार्टनर है या मालकिन है। Apparently I'm not sure if it's a trusted source है नहीं, तो the girl who was driving the BMW owned the New Life hospital in GTB नगर, गगनप्रीत कौर करके, एंड वो थे और उनके हस्बैंड थे गाड़ी में, और वो भी वहाँ एडमिटेड थे, हाउएवर विद वेरी माइनर इंजरीज, एंड बट इट डजंट मेक सेंस कि तुम मतलब इतना क्रिटिकल पेशेंट को तुम, एंड माय पेरेंट्स एक्चुअली गॉट देयर इन अ वैन, मतलब दे वर अनकॉन्शियस, किसी ने उनको पोर्टर वाली डिलीवरी वैन होती है उसमें डाल दिया। मेरी मम्मी को बीच में कॉन्शियसनेस आई थी वापस, शी वॉज इन द पैसेंजर सीट, और उन्होंने ऐसे पीछे देखा तो पापा ऐसे लेटे हुए थे, मतलब वैन में जो डिलीवरी वैन टाइप होती है उसके बाहर पोर्टर लिखा होगा। सो बिना मतलब नो डिग्निटी इवन। अब आप खुद सोचिए, एक जानलेवा एक्सीडेंट करना, फिर घायल को एम्बुलेंस की जगह डिलीवरी वैन में डालना, और फिर पास के बड़े अस्पतालों को छोड़कर 20 किलोमीटर दूर अपने ही अस्पताल में ले जाना, जैसा आरोप लग रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये सबूत मिटाने और मामले को कंट्रोल करने की एक सोची समझी साजिश थी उस अस्पताल की? महिला डॉक्टर का क्या कहना है, जो सीनियर डॉक्टर वहाँ पर है, एक बार उनका बयान सुनिए। 14 तारीख को 2 बजे के आसपास एक मेडिको लीगल केस यहाँ पे लाया गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, जिसमें कि एक कार और एक मोटर बाइक के बारे में हमें बताया गया। इसके बाद हमने फर्स्ट एड ऑफर किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का एक मैन ब्रॉड डेड लाया गया था यहाँ पर, और उनकी वाइफ को मल्टीपल इंजरीज हुई थी, बट उनके वाइटल्स जो थे, उनके जो बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह सब स्टेबल था। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम दूसरे अस्पताल में जाकर अपना इलाज लेना चाहते हैं, तो हमने आफ्टर फर्स्ट एड उनको जाने दिया, और बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पुलिस। इसके बाद 2 और पेशेंट लाए गए हमारे पास, जो कि उस कार को चला रहे थे जिससे एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनको इमीडिएट मेडिकल एड दी गई। एक जो फीमेल पेशेंट थी उसमें से, उनको इनिशियल ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट के बाद हमने अब डिस्चार्ज कर दिया है स्टेबल कंडीशन में। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार जब्त है और जांच चल रही है। इसके साथ ही बड़ा और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कार चलाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पूछताछ के बाद। जो विक्टिम जो हमारे हैं, जो राइड कर रहे थे बाइक को, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बताते हैं, उनकी वाइफ उनके साथ थी, और जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर जो BMW को ड्राइव कर रहे थे, उनका अपना बिजनेस है गुड़गांव के अंदर। यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ, नियर बाय लोकेशन पे जाना चाहिए था उनको, तो इतना दूर लेके जाना और वो सब चीज़ों को देखते हुए अपने सीनियर जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटिंग ब्रांच है हमारी, उनसे पूछते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ लगाएंगे तो शायद आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसको दिखा सकते हैं। लेकिन एक चश्मदीद की आंखों देखी और एक बेटे के दर्द भरे सवाल इस हादसे को सिर्फ एक लापरवाही का मामला नहीं रहने देते। इस परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए और इन सारे सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है।